नमस्ते। अनुभूति टैरेट पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग करेंगे और इस रीडिंग से हम ये जानेंगे कि आपकी ताकत क्या है, आपके अच्छे गुण कौन से हैं जो आपकी ताकत है, और आप में कौन सी कमज़ोरियाँ हैं जो आपको अपनी उन्नति से पीछे खींच लेती है, जो आपके उन्नति में बाधा बन जाती है। वीकनेस क्या है? अनुभूति टैरेट के व्यूअर्स से उनकी वीकनेस क्या है? नमस्ते। अनुभूति टैरेट पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग करेंगे और इस रीडिंग से हम ये जानेंगे कि आपकी ताकत क्या है, आपके अच्छे गुण कौन से हैं जो आपकी ताकत है, और आप में कौन सी कमज़ोरियाँ हैं जो आपको अपनी उन्नति से पीछे खींच लेती है, जो आपके उन्नति में बाधा बन जाती है।
वीकनेस क्या है? नेगेटिव टैरेट के पीरियड से उनकी वीकनेस क्या है? आपकी ताकत के लिए ये कार्ड आया है और ये कार्ड बताता है कि आप एक अच्छे गुरु, एक अच्छे शिक्षक बन सकते हो। वो क्षमता आप में है। वो ज्ञान देने का काम, मार्गदर्शन करने का काम आप अच्छी तरह कर सकते हो। और यहाँ पर कुछ शिष्य भी दिख रहे हैं, यानी आप में वो सीखने की क्षमता है। जब कोई व्यक्ति एक अच्छा शिष्य बन सकता है, वही व्यक्ति दूसरे को अच्छी तरह से मार्गदर्शन कर सकता है। वो काबिलियत आप में है और कुछ ब्रह्मांड की तरफ से आपके पास ऐसी शक्तियाँ हैं जिन्हें आपके गुरु ही जागृत कर सकते हैं। यानी वो शक्तियाँ आपके पास होकर भी हो सकता है कि अभी तक आपको उनका अंदाज़ा नहीं है, या आपको अंदाज़ा आ गया है पर जब आपको कोई गुरु मिला तभी आपको उन शक्तियों के बारे में पता चला, या जब आपको कोई गुरु मिल जाएगा, कोई गुरु आपको दीक्षा देगा, तभी आपकी शक्तियों का आप सही तरह से उपयोग करोगे और उनके बारे में आप जानोगे। वन ऑफ फोर्सेस, ये एक बहुत बड़ा कार्ड है, यानी ब्रह्मांड आपके साथ है। यह ब्रह्मांड में जो भी पंचतत्व ऊर्जा है, पंचतत्व की शक्ति है, उन सभी का आशीर्वाद आपके साथ है। ये कार्ड आना बहुत बड़ी बात है। इस कार्ड में वो क्षमता है कि किसी भी स्थिति में, स्थिति कितनी भी बुरी हो, आपको ईश्वर बचा लेंगे। ईश्वर खुद आपको उठाकर एक ऐसी जगह, स्वर्ग जैसी जगह लेकर जाएंगे। इतनी ताकत इस कार्ड में है। ये वन ऑफ फोर्सेस, यानी ब्रह्मांड का पूरा आशीर्वाद आपके साथ है। और ये हमारा जो कार्ड, ये डेक है, वो आकाशिक कार्ड का डेक है। यानी ये जो आशीर्वाद आपको मिला है वो आपके कुछ ऐसे कर्म हैं जिसके कारण ब्रह्मांड आपके साथ है। कुछ अच्छा कर्म आपने पहले किया हुआ है, इसीलिए ब्रह्मांड आपके साथ है। किंग ऑफ स्क्रॉल, ये कार्ड
आप में लिखने की अ, यानी शब्दों की वो ताकत है आपके पास। आप एक अच्छे लेखक बन सकते हो, एक अच्छे कवि बन सकते हो। एक जहाँ पर भी लिखना शब्दों की ऊर्जा का इस्तेमाल है, यानी जहाँ पर भी लिखना पड़ सकता है या शब्दों का प्रयोग है, वो ताकत आपके पास है। आप किताब लिख सकते हो और ये जो आपकी ताकत है वो आपको जन्म से ही मिली हुई है। आप इस कार्य में बहुत कुछ कर सकते हो। यहाँ पर भी किताब है, पर यहाँ पर ये वन ऑफ रोजेस का कार्ड है। आप एक प्यार भरी ऊर्जा वाले व्यक्ति हो। आपके हृदय में बहुत सारा प्यार है सबके लिए। और यहाँ पर एक प्रकाश की ऊर्जा है, यानी ये प्यार आप जहाँ पर भी काम करोगे वो काम आप इतने मन से करोगे कि उसमें आत्मा के साथ, यानी समर्पण भाव से वो काम करोगे। इतनी यानी जित प्यार इतना डालोगे उस काम में कि आप आत्मज्ञान की तरफ बढ़ सकते हो। आप जो जहाँ पर भी काम करोगे या कोई रिश्ते से, ये प्यार ही आपको आत्मज्ञान की तरफ लेकर जाएगा। ये ताकत आपकी है, आपके प्यार की ये ताकत है। क्वीन ऑफ कीज क्वीन ऑफ कीज का ये कार्ड बता रहा है कि आप समृद्ध हो, आपके पास ज्ञान है, आप में वो क्षमता है कि आप कई सारे लोगों का भला कर सकते हो। वो ताकत आप में है। ये ये यहाँ पर एक रानी की तरह खड़ी है और वो कुछ दूरदृष्टि से सोच रही है। यानी आप जो भी करोगे वो काम सिर्फ खुद के लिए नहीं, सबके बारे में सोचकर काम करोगे। और ऐसा भी हो सकता है, आप यहाँ पर क्वीन ऑफ कीज है, यानी कई सारे क्षेत्र में आप काम कर सकते हो, या यदि कई सारे लोगों का जो यानी जहाँ पर भी काम अटका हुआ है कई सारे लोगों का, तो उसका इलाज आपके पास है। आपके पास हर समस्या का इलाज है। आप वो ताकत रखते हो। और यहाँ पर आप इस कार्ड की तरफ देखोगे तो ये इसके पास सब कुछ है, पर तो भी वो बड़ी शांत है। यहाँ कार्ड में एक शांति वाली ऊर्जा है। अब हम आपकी जो कमजोरियां है उसे देखेंगे। द स्क्राइब, ये आपका जॉब हो सकता है, यानी किसी के आप में ये सब इतनी सारी क्षमता आप में है, पर तो भी
कहीं ना कहीं आप छोटी मोटी कारकुन जैसा काम कर रहे हो, यानी क्षमता होकर भी आप बहुत छोटे काम, यानी छोटे काम ऐसे नहीं, काम सभी महत्वपूर्ण है, पर जो आपकी क्षमता है उससे उसका सही प्रयोग नहीं हो रहा है। वो कहीं किसी के अंडर आप काम कर रहे हो, जहाँ पर आपका मन शायद इतना खुश नहीं है। यहाँ पर ये पेपर बिखरे हुए हैं, यानी आप में वो लिखने वाली क्षमता है, पर आपको नौकरी करनी पड़ रही है। इस तरह की ये ऊर्जा है, और हो सकता है कि यही आपकी कमज़ोरी भी है कि जहाँ पर आप लिखना चाहते हो कुछ ना कुछ, वहाँ पर आपको वो करने को नहीं मिल रहा, और आपको अपनी जिम्मेदारियों के कारण कुछ अलग ही काम करना पड़ रहा है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जहाँ पर विचार आप व्यक्त करना चाहते हो, वो काम छोड़कर आपको किसी के दबाव में आकर कुछ अलग काम करना पड़ रहा है। इस तरह की यहाँ पर ऊर्जा है। किंग ऑफ रोजेस, आप सबके साथ प्यार करते हो, यानी किसी को दुख देना आपको पसंद नहीं है, पर जो प्यार आपके पास है वो हर व्यक्ति नहीं समझ सकता, और इसके कारण यही प्यार आपको बहुत बड़ी मुसीबत में भी ला सकता है। कई बार यही प्यार के कारण आपके जीवन में आंधी तूफान भी आ सकता है, और इसके ही ऊपर ये कार्ड आया है। और यहाँ पर ये जो हमारे पूरी रीडिंग के बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है, ये कार्मिक कार्ड है, लेन देन, यानी आपके प्यार को समझना हर किसी व्यक्ति की बात नहीं है। हर व्यक्ति आपको नहीं समझ सकता, और इस प्यार के कारण बहुत बुरी स्थिति भी आपने देखी है और देख सकते भी हो, पर इसमें ब्रह्मांड आपके साथ है हमेशा, और इसीलिए ये कार्ड इसके ऊपर आया है। और यहाँ पर जो द्वार दिख रहे हैं वो बहुत सारे द्वार हैं, यानी ये व्यक्ति सबके साथ प्यार करता है, सबके लिए सोचता है। इस तरह की यहाँ पर ऊर्जा है, और इसके हाथ में लाल रंग भी है और सफ़ेद फूल भी है, यानी प्यार भी करना है, पर उसे शांति भी उतनी ही प्रिय है। वो एक संतुलित व्यक्ति भी हो सकता है। वन ऑफ स्क्रॉल, ऑन ट्रैक। यहाँ पर आप सोचते बहुत हो, ये कभी कभी आपकी कमज़ोरी हो जाती है। जहाँ पर तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता है, वहाँ पर भी आप कई बार बार किसी चीज़ को सोचते रहते हो। ये सोच आपकी
ये ताकत भी है और कमज़ोरी भी, क्योंकि आप एक अच्छे लेखक बन सकते हो। आपके पास विचार क्षमता है, आप विचार अच्छी तरह व्यक्त कर सकते हो, वो ताकत आपकी है। पर यही ताकत कभी कभी आपको बार बार आप सोचते रहते हो, तुरंत किसी बात का निर्णय नहीं लेते। आप तैयार तो रहते हो जाने के लिए, पर उसके बाद ट्रेन पकड़ूं या नहीं पकड़ूं, यहाँ पर आप अटक जाते हो। यानी अभी तैयार हो गए हो तो ट्रेन पकड़नी चाहिए, पर आपका जो सोचने वाला आपकी जो सोचने वाली ऊर्जा है वही यहाँ पर कमज़ोरी बन जाती है। यहाँ पर ये जो कार्ड है ये गुरु का कार्ड है, और नीचे ये द स्क्राइब का ये कार्ड दोनों ये भी बताते हैं कि आप दूसरे को शिक्षा दे सकते हो। यानी यहाँ पर मैंने कहा ही था, पर यहाँ पर भी ये द स्क्राइब का कार्ड यही बता रहा है कि आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हो। ये द लुकआउट और ऊपर वन ऑफ रोजेस, कमिटमेंट। किसी ने बहुत ही बुरी तरह से आपको एक जाल में फंसाया, या इस तरह की कुछ स्थिति आपके जीवन में बनी जहाँ पर सब कुछ जल गया और आप अकेले रह गए, और आप ईश्वर को या कोई मुझे मदद करे इसके लिए बुला रहे हैं। इस तरह की आपकी कुछ स्थिति बनी है जीवन में जो आपको बड़ी परेशान करती है। ये शायद किसी रिश्ते से जुड़ी हो सकती है, या किताबों से जुड़ी हो सकती है, या आप अगर आत्मज्ञान की राह पर आगे निकल चुके हो तो उसके पहले ये स्थिति आपके जीवन में आई होगी। ये इस तरह की स्थिति है जहाँ पर उस स्थिति ने आपको इतना रुला दिया कि आप संघर्ष ही करते रहे। आप ये जहाज देख रहे हो सब जगह से जला हुआ है, यानी समुंदर में इस तरह की आपकी स्थिति होना, ये जीवन भी एक समुंदर की तरह ही है। और जब हमारे जीवन में इस तरह बड़ा धोखा या इस तरह का कुछ इस तरह की बुरी स्थिति हमारी बनती है तो हमारी ऊर्जा इसी तरह की रहती है जहाँ पर हम ईश्वर को ही याद कर सकते हैं, बाकी कोई भी व्यक्ति हमारे लिए खड़ा नहीं रहता। द म्यूज, ये कार्ड असल में बहुत अच्छा कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आप हमेशा खुश रहते हो। अलग अलग कला, म्यूज़िक सुनना, ये सभी बातें आपको अच्छी लगती है। ऐसे ये कार्ड की ऊर्जा है, ये खुशी वाला, आनंद वाला कार्ड है। सब कुछ सही है, समृद्ध है, इस तरह की ये इस कार्ड की ऊर्जा है। पर यहाँ पर ये कमज़ोरियों के लिए ये कार्ड आया है, और इसीलिए हो सकता है कि आपके पास सब कुछ होने के कारण ही कभी कभी वही बात आपको कमज़ोर कर देती है।
यानी ये इस तरह की ऊर्जा हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति जब गरीब होता है वो हर स्थिति को देखता है और उसे मजबूरी में आकर मेहनत करनी ही पड़ती है। फिर वो उसका बचपन हो या वो व्यक्ति बड़ा हो, पर जब आदमी बड़े घर में जन्म लेता है जहाँ पर पैसों की कमी नहीं है, खाने पीने की कमी नहीं है, कपड़ों की कमी नहीं है, तो उसे उतनी समझ नहीं होती, या समझ होकर भी वो बड़े आराम से रहता है। वो उतनी जल्दी किसी कृति को करना नहीं चाहता, थोड़ा सा आलस आ जाता है। यहाँ पर ये कमज़ोरी आपकी दिखा रही है और ये कार्ड ऊपर है, यानी जो क्षमता आपके पास है, जिस क्षमता से आप कई सारे लोगों का भला कर सकते हो, वो क्षमता आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। और इसके बीच शायद आपका ये सुखी जीवन, आपका कंफर्ट जोन आ रहा है, यानी सुरक्षित वातावरण में रहना। जो आप अच्छी तरह कर सकते हो वही करना, फिर कहीं भी रिस्क लेने का आप सोचते नहीं हो। आप जो आपको आता है या जहाँ पर आप पॉजिटिव हो, बस वही आप करना चाहते हो। जहाँ पर आपको लगता है कि ये मैं नहीं कर सकता, वहाँ पर कुछ डेयरिंग करने की, साहस करने की ज़रूरत है। वो आपकी कमज़ोरी हो जाती है। आप साहस थोड़ा सा कम दिखाते हो, क्षमता होकर भी आप चुप रहते हो। ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग से अगर आपको मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद।